राम डिवियर फैमिली कैसे हो आप सब। प्रार्थना करता हूँ प्रभु के आगे आप सब ठीक होंगे। इस 2026 में मुझे खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी आदत को सुधार के अपने जीवन को बदलना है। इसलिए मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। 3 महीने में यूट्यूब और इंस्टा से 5 लाख कमाऊंगा। कैसे भी करके मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। उसके लिए मैंने एक डिसिप्लिन बनाया है। सूरज उगने से पहले उठना, अपने शरीर को और माइंड को तैयार करना। शरीर के लिए 50 मिनट और माइंड के लिए 30 मिनट। शरीर के लिए रनिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम और माइंड के लिए योग, प्राणायाम और साथ में ध्यान। सुबह का रूटीन अगर क्लियर हो जाए और जो भी अपने दिन के काम है उसमें चले जाना। मैं एक किसान का लड़का हूँ और खेत में काम करता हूँ और गांव में रहता हूँ। जो भी है खेत में काम और घर का काम साथ में किसी दूसरे के घर में भी जाके काम करना पड़ता है। ये है मेरा लाइफ और ऐसे ही चलता है। और दिन का रूटीन यही है, जो भी दिन के काम है उसमें अपने शरीर को थकाना है। सुबह से लेकर शाम तक बस काम करना है। अगर काम नहीं है तो प्रभु के नाम में ध्यान लगाना है। और ऐसे ही दिन का रूटीन और साथ में शाम का रूटीन यही है कि हर दिन एक बुक का 5 पेज पढ़ना है और सुबह से लेकर शाम तक जो भी सोच बना विचार उसको 5 पेज लिखना है। सुबह का रूटीन, डिसिप्लिन और अपने जो भी दिन भर का काम, सोच और साथ में लिखाई और पढ़ाई उसको एक वीडियो बनाकर अपलोड करना। बस इतना ही डिसिप्लिन है सुबह से लेकर शाम तक। और इस छोटे से डिसिप्लिन के साथ मैं इस 3 महीने के चैलेंज को पूरा करूंगा। प्रभु के नाम से अगर शुरुआत किया है तो प्रभु के नाम से ही इसे पूरा करूंगा। छोटा सा डिसिप्लिन है, मगर याद रखो हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही शुरुआत होता है। इसलिए अपने अंदर एक अच्छी हैबिट डालो। कैसे भी करके एक अच्छी हैबिट डालना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने मन की सोच से परेशान है। जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहे हैं, जो उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। हर समय वो टेंशन में है, हर समय वो गुस्से में है। ये सब आजकल जितना भी लोग हैं सब लोग टेंशन में है और दुख तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। परेशान ऐसे हो रहा है जैसे मतलब सब कुछ चला गया। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर तुम जिंदा हो, तुम्हारे सांस चल रहा है, मतलब तुम अभी कुछ भी कर सकते हो। सब कुछ आसान है तुम्हारे लिए। बस तुम्हें एक सही रास्ते की ज़रूरत है और तुम्हें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो तुम्हें प्रभु के नाम के बल से मिलेगा। क्योंकि तुम अभी शारीरिक बल से ज़्यादा तुम्हें अंदर की मनोबल की ज़रूरत है, जो तुम्हें राम नाम से बस मिलेगा। और कोई नहीं देख सकता तुम्हें। जब तक तुम राम नाम अगर अपने जुबान पर नहीं लोगे तब तक तुम्हें अंदर से कोई भी बल नहीं मिलेगा। याद रखो, अंदर से शांति के लिए, अंदर की ताकत के लिए बस प्रभु का नाम चाहिए। तुम कहाँ पर हो उससे मैटर नहीं करता, तुम क्या कर रहे हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम अपने मन में और जुबान में अगर राम राम बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी शक्ति जरूर पैदा होगा। याद रखो, पावर मिलेगा अंदर से कि तुम कोई भी काम रहे, आगे कोई भी सिचुएशन आए तुम्हारी लाइफ में, तुम बोल सकते हो भाई चला जाएगा, टेंशन मत ले, और इसको करके ही मैं दिखा। ये सोच बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो याद रखो सब कुछ आसान है, बस सोच का फर्क है। आजकल हर कोई मतलब पैसे कमाना तो चाहता है, पैसे भी रख रहा है, गाड़ी में भी घूम रहा है, पर मन को शांति नहीं है। अच्छी चीज़ें खा रहा है फिर भी शरीर नहीं बन रहा है, मन परेशान है। ये सब कुछ बस अपनी सोच का फ़र्क है। इस सोच को बदलना है। याद रखो, अपनी सोच को सही रास्ते पर चलाना है, अपनी आदत को सुधारना है। क्योंकि जैसा तुम खाओगे वैसा तुम्हारा सोच बनेगा। अगर खान पान अगर गंदा ही है तो सोच कैसे सही होगा। तो याद रखो, सही खान पान, सही वातावरण के साथ, सही सोच में और प्रभु के नाम से अपने जीवन को जो भी दिशा चाहो वो दिशा दे सकते हो। अपने लाइफ को अगर बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को, अपनी व्यवहार को, अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। देख भाई, आदत सुधारना बस कुछ दिन की बात है। एक बार अगर आदत लग गया, जैसे बुरे आदत को तुम नहीं छोड़ पा रहे हो वैसे ही अच्छी आदत को छोड़ नहीं पाओगे। बस आदत बनाने के लिए कुछ दिन तक तुम्हें अपने मन से, शरीर से तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, तुम्हें बस अपने मन से परेशानी उठाना पड़ेगा। उस जलन को, उस दर्द को जो बार बार बोलेगा इधर चल उधर चल, ये खाते हैं वो खाते हैं, ये जो बार बार उठेगा तुम्हारे मन में, उसको बस राम नाम के बल से दबाना है और कुछ नहीं है। सब कुछ आसान है मेरे भाई, अगर तुमने मान लिया है तो, अगर ठान लिया तो तुम्हारे हाथ में है। वो कुछ भी तुमसे दूर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। बस अंदर से ध्यान दो और देखो समझ के साथ कि क्या है और किस चीज़ की कमी है। अगर एक बार देख के समझ लिया तो सब तुम्हारे हाथ में ही है, ये जान लोगे। जब खुद के हाथ में है सब कुछ, फिर मांगने किसके पास जाना है भाई। याद रख, सब कुछ अपनी सोच और आदत से ही है। तो अपनी सोच को बदलो, अपनी आदत को सुधारो और अपने जीवन को एक नई रास्ते पर चलाओ। चैलेंज एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन में रहो, रूटीन बनाओ और अपने जीवन को एक अच्छी शुरुआत के साथ बदल के दिखा दो। राम राम। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने साथ साथ घर परिवार को सुख शांति से रखे। जय श्री राम, जय श्री राम।